हिस्से पर ये आंसू पहुंचेंगे, अल्लाह उन हिस्से को जहन्नम की आग से बचा लेगा। आज आप देखिए लोगों के दिल इतने सख्त हो गए। पहली अलामत आंखों का खुश्क हो जाना, नहीं रो रहे लोग। अल्लाह का डर निकल गया, अल्लाह का खौफ निकल गया, और खास तौर पर उनके दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया। बड़ी मादरत के साथ किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, जिसके पास मालो ज़र बहुत ज्यादा है वो सोचता है मुझे क्या, मैं क्यों रो, वो रोने को अपनी बुज़दिली तसव्वुर करता है, नहीं रोता। तो पहली अलामत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई, आंखों का खुश्क हो जाना ये बदबख्ती की अलामत है। दूसरी अलामत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल का सख्त हो जाना। बदबख्ती की ये अलामत है, दिल का सख्त हो जाना। अब आज दिल कितना सख्त हो गया है, आप देख लीजिए, इतना दिल सख्त हो गया है, इतना दिल सख्त हो गया है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई मुसीबतें, कोई परेशानी या किसी की परेशानी, किसी की तकलीफ उसके दिल पर असर अंदाज होती ही नहीं। इतना सख्त दिल हो गया। सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए एक सहाबी, और उनको टेंशन था इस चीज का, दिल की सख्ती का। अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल सख्त हो गया है, हुजूर कोई नुस्खा अता फरमाए जिससे मेरा दिल नरम हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, दिल का सख्त होना ये बदबख्ती की अलामत है। मोमिन का दिल नरम होता है, नरम गुदाज उसका दिल होता है, बड़ी अजीब उसकी कैफियत होती है दिल की। तीसरी अलामत जिसको खास तौर पर समझने के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदबख्ती की एक अलामत यानी तीसरी अलामत ये है, लंबी उम्मीदें लगाए रखना या बांधे रखना। आज इस चीज के अंदर इंसान की रफ्तार है, लंबी उम्मीद, इतनी लंबी उम्मीद, इतनी लंबी उम्मीद कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस लंबी उम्मीद के अंदर आदमी सब कुछ भूल गया, ना अल्लाह का डर रहा, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और बस लंबी उम्मीद लगाए बैठा है। क्या सोच रहा है? तवज्जो चाहूंगा। सोच ये रहा है मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए रहने के घर का इंतजाम करना है, उनके लिए दुकान का इंतजाम करना है। बहुत अच्छी चीज आप सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंतजाम करना है उसे मालूम है आपको क्या इंतजाम करना है? सबसे पहले उस बच्चे का इंतजाम ये करना है जिसको कुरान की रोशनी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोच अता फरमाई। और वो सोच क्या थी? जैसे ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, एक फिक्र अता फरमाई, दुआ के जरिए फौरन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे की विलादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। अब बच्चे की फिक्र क्या कर रहे हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस्सला व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना। पता चला हम जिस चीज की फिक्र कर रहे हैं उसका जिम्मा खुदा ने लिया है, और नमाज का पाबंद बनाने की जिम्मेदारी हमारे सर पर अल्लाह ने ली। हम अपनी औलाद को नमाज का पाबंद नहीं बना रहे, और बहुत सारे लोग अपनी औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र के अंदर हलाल और हराम की तमीज नहीं कर रहे, जायज और नाजायज का ख्याल नहीं कर रहे,
और इस तरीके से अपनी जिंदगी की साअतों को गुजार रहे हैं कि उनके बच्चे भी कतई तौर पर अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ माइल नहीं हो पाते। लंबी उम्मीदों ने हमें तबाह कर दिया, लंबी उम्मीद ने हमें बर्बाद कर दिया, लंबी उम्मीद ने हमें ख्वाहिश का गुलाम बना दिया है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हो सकता है किसी के हाशिए ख्याल में ये बात आए कि अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए मकान, तिजारत, ये सारी चीजों का करना क्या गुनाह है। मैंने इसके बारे में आज कहता हूं, न कल कहूंगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल ये गुनाह नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी तो देखो, आपका बच्चा, मेरा बच्चा इस जमीन के ऊपर कब तक जिएगा? एक न एक दिन तो जाना है ना, उस जगह जहां हमेशा रहना है। उसके बारे में हमारी औलाद के लिए हमने क्या तैयारी की, इसको कुरान ने मेंशन किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अपने आप को जहन्नम की आग से और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं पूछना चाहता हूं, कभी हमने अपनी औलाद की इस चीज की फिक्र की कि हमारी औलाद उस रास्ते पर न चले जिस रास्ते पर चलने के बाद उसकी आखिरत बर्बाद हो और जहन्नम के दहकते हुए शोलों के अंदर वो गिरफ्तार हो जाए? हमने कभी नहीं सोचा। हमने सोचा हमारे बच्चे के लिबास अच्छे हों, हमारे बच्चे का घर अच्छा हो, उसकी बाइक अच्छी हो, उसकी कार अच्छी हो, उसकी हेयर स्टाइल अच्छी हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो। हमने इन सारी चीजों की फिक्र की, इस चीज की फिक्र नहीं की कि हमारी औलाद का मुस्तकबिल इस एतबार से ताबनाक हो कि हमारा बच्चा जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बच जाए, नमाज का पाबंद बन जाए। और फिर लंबी उम्मीद इसके साथ साथ, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा बाजू बनेगा, मुझे कमा कर खिलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सारे तसव्वुरात अपने बच्चे के सिलसिले में इंसान बांधता है। क्या कभी हमने ये तसव्वुर भी बांधा जिसे हुजूर ने अता फरमाया है? और वो तसव्वुर ये है, मरने वाला जब मरता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के, इल्म, सदक़े जारिया और नेक औलाद। कभी हमने ये सोचा कि हम अपने बच्चे को नेक बनाएं ताकि मरने के बाद यही हमारा बच्चा हमारी नजात का जरिया बन जाए? नहीं, बुढ़ापे का सहारा तो समझा, नजात का सहारा नहीं समझा, नजात का सामान नहीं समझा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही वजह है कि आज हमारी जिंदगी इस तरीके से दुनिया में डूब चुकी है, दुनिया की मोहब्बत के अंदर, कि हमें कोई आखिरत की तैयारी की फिक्र नहीं। और ये बात याद रखें, मौत कब कैसे आएगी कोई नहीं जानता। चौथी अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, दुनिया की हिर्स। 2 का 20, 20 की 40, 40 का 4000, ये दुनिया का हिर्स, दुनिया की हिर्स, दुनिया की लालच। ये किसी के दिल में पैदा हो जाए तो समझ लेना कि ये इंसान बदबख्त हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया जमा न करो, लेकिन दुनिया से ज्यादा आपको जिस चीज की फिक्र करनी है वो ये है, जहां हमेशा रहना है वहां के लिए तैयारी करो, जहां हमेशा रहना है वहां का इंतजाम करो। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, दुनिया में जितने भी मजहब के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारी चीजों का सब इनकार कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, और उसका नाम मौत है। मुसलमान भी जानता है कि मुझे मरना है, हिंदू भी जानता है मुझे मरना है, ईसाई भी जानता है मुझे मरना है,
यहूदी भी जानता है मुझे मरना है, और सब जानते हैं कि मौत है, और मौत का एक नाम कुरान में यकीन भी है। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो यहां तक कि यकीन हासिल हो जाए, यानी जिंदगी की साहतें मुकम्मल हो जाएं, जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह की बंदगी करो। जब हम जानते हैं कि मौत यकीनी है, जब हम जानते हैं कि मौत बरहक है, और जब कुरान ने कह दिया कि मौत का वक्त किसी को नहीं खबर, जब कुरान ने बता दिया कि जमीन पर मरोगे नहीं मालूम, कुरान ने यह बता दिया कि तुम मजबूत किले के अंदर रहोगे तब भी मौत से नहीं बच सकते, तो पता चला कि हम जो सामान जमा कर रहे हैं वो तो 100 साल का जमा कर रहे हैं, और हाल यह है कि हमें पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के जरिए मेंशन किया है, और बड़ा जबरदस्त फरमान है। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उसामा इब्न ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या पूरा बयान करते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुना तो हजरत उसामा इब्न ज़ैद के बारे में कुछ फरमाया, और उसके बाद जो हुजूर ने फरमाया मौजू की मुनासिबत से, पूरी तवील हदीस है, मैं उस पूरी हदीस को बयान नहीं करता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद जो आज के मौजू की मुनासिबत से है, मैं उसको पेश करता हूँ। कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जिनकी इजाजत के बगैर मौत का फरिश्ता उनकी रूह भी कब्ज करने की ताकत नहीं रखता। याद रखें, किसी नबी की रूह फरिश्ता उनकी इजाजत के बगैर कब्ज नहीं कर सकता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की, हुजूर फरमाते हैं कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, और उसके बाद आगे फरमाते हैं, जब मैं आंख खोलता हूं तो समझता हूं कि हो सकता है कि आंख के पलक के बंद, आंख को बंद करने से पहले हो सकता है अल्लाह मेरी रूह को कब्ज फरमा ले। आंख की बात, पलक के झपकने से पहले। और आगे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लुकमा मैं मुंह में रखता हूं तो सोचता हूं कि इस लुकमे के चबाने से पहले हो सकता है ये लुकमा हलक ही में अटक जाए और मेरी रूह परवास हो जाए। सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हुजूर इस इरशाद के जरिए अपने गुलामों को ये पैगाम देना चाहते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ख्वाहिश की पैरवी न करो, लंबी उम्मीदों में जिंदगी न गुजारो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी मौत कब वाक़े होगी, और ये बात यकीनी है कि मौत वाक़े होगी। इसलिए तुम्हें करना क्या है, इसको आयत करीमा जो मैंने तिलावत की उसकी तफसीर के अंदर हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत मिलती है। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब फरमाते, तकरीर करते, तो कहते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, पता नहीं जो सांस अंदर गई है वो बाहर निकलेगी भी कि नहीं। और उसके बाद फरमाते, लोग पूछते हुजूर किस चीज में जल्दी करें, फरमाते नेकी करने में जल्दी करो, इसलिए कि मरने के बाद कोई और चीज काम नहीं आएगी, तुम्हारी नेकी ही तुम्हें काम आएगी। आज हमारा हाल क्या है? गुनाह में तो आज का मुसलमान टाल मटोल नहीं करता, लेकिन नेकी में टाल मटोल करता है। जब नेकी की बात आ जाए तो सोचता है कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, और वो न कल आती है न फिर कभी कर पाता है। उससे पहले मौत का फरिश्ता उसकी रूह परवास करके लेके चला जाता है।
ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का जब्बे गफीर है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे तुम्हारे सिलसिले में सिर्फ दो बातों का खौफ है, सिर्फ दो चीजों का खौफ। और वो दो चीजों का खौफ क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहला खौफ ये है कि कहीं तुम ख्वाहिश के गुलाम न बन जाओ, और दूसरा खौफ ये है कि लंबी उम्मीदें तुम्हें आखिरत फरामोशी का शिकार न कर दें। आज मुसलमानों की जिंदगी का हाल ये है, हर ख्वाहिश पूरी करने में लगा हुआ है, और जब किसी आदमी की पोजीशन ये हो जाए कि वो ख्वाहिश का गुलाम हो जाए, तो ख्वाहिश के गुलाम और ख्वाहिश की पैरवी की बुनियाद पर हक उससे ओझल हो जाया करता है, फिर वो हक के रास्ते पर चलने की जसारत नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए ख्वाहिश के गुलाम बनने की बजाय, ख्वाहिश का बंदा बनने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बंदगी करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की इताअत करो। मेरे प्यारे आका